कभी सोचा है आपकी प्लेट पे दूध, पनीर, चीज, घी आता कहाँ से है? क्या वो वही अमृत है जो हमें दिखाया जाता है, या फिर इसके पीछे छुपी है एक ऐसी रियलिटी जिसे कोई नहीं बताना चाहता? यही पता लगाने हम निकले एक सफर पर। 7 अलग अलग शहर में किया डेयरी फार्म्स को विजिट और जाने कुछ ऐसे सच जिन्होंने हमें हिला कर रख दिया। तो पहुंच चुके हैं हम अपने पहले डेयरी फार्म में। प्लान बहुत सिंपल है, अंदर जाएंगे, फार्मर को इंटरव्यू करेंगे, जब वो थोड़ा कंफर्टेबल फील करें उनसे रिकॉर्ड करने की परमिशन लेंगे और एक एक करके इस एरिया के हर डेयरी फार्म को कवर करेंगे। साउंड सिंपल। छोटू जी, आप बोले आप यहाँ पे 4 साल से इस इलाके में काम कर रहे हैं। हाँ। भैंस ज्यादा दूध देते हैं कि गाय? गाय देता है। अच्छा, आपका शायद फोन। हेलो, लीजिए बात करिए। हाँ दादा, अभी अभी हम एक डेयरी फार्म में थे और अच्छे से इंटरव्यू कर रहे थे। अचानक से फोन बजता है और हमें बताया जाता है कि हमें तुरंत वहाँ से निकलना होगा। मुँह काट के मना कर रहे हैं। हाँ। क्यों, डरते हैं क्या? जो ओनर थे उन्होंने सीसीटीवी से देखा कि हम कैमरा से फुटेज ले रहे हैं और उन्होंने तुरंत बोला आप सारे फुटेज को डिलीट करिए और तुरंत हमारे फार्म से निकलिए। खत्म बात। आप घबरा क्यों रहे हो? बंद कर दीजिए, वीडियो बंद। अभिजीत बंद कर। अब पता नहीं यहाँ पे कौन से फार्म्स अलाउ करेंगे, नहीं करेंगे, कर पाएंगे भी हम शूट की नहीं। शांति रखते हैं, थोड़ा कैमरा नीचे रखते हैं और आगे चलते हैं। हम फार्म में एंटर करने वाले हैं, देखते हैं अलाउ करते हैं नहीं। भैया शूट कर सकते हैं क्या यहाँ? थोड़ा सा करना है भैया, बस 5 मिनट चाहिए आपका। नहीं कुछ क्यों भैया? नहीं है, जाइए आप लोग बाहर निकल जाइए। कोशिश बहुत करी लेकिन करने ही नहीं दिया बिल्कुल शूट। फाइनली एक फार्म में यहाँ पे हमें घुसने दिया है। अब देखते हैं यहाँ क्या बताते हैं। इनको कभी खुला भी छोड़ना पड़ता है भैया? खुला छोड़िएगा तो तालाब में कुछ जगह कोई आदमी को नुकसान कर देगा, मारेगा। इनको कभी बाहर चलने का जरूरत वो नहीं। नहीं, वो बाहर चलने देगा तो हम लोग को ही चला देगा। देखिए इधर जगह का कंपाउंड है, हाँ बांध को रखने से थोड़ा इसको भी तकलीफ होता है। खुला रहेगा तो थोड़ा अच्छा रहता है। हाँ, तो बांध के क्यों रखते हो? अगर जगह का प्रॉब्लम है इधर फार्म को। कभी तो छोड़ते होंगे। कभी नहीं छोड़ते। ऐसा क्यों कि खुला नहीं छोड़ते? लोग का काम है ये बांध के रख। लेकिन वैसे सब बंधा ही रहता है हमेशा। बंधा ही रहता है, सुबह शाम दिन रात दोपहर सब बंधा रहता है। एक बात मुझे अभी भी समझ नहीं आ रही, इन सब गाय भैंस को सुबह शाम दिन रात हमेशा बांध के रखते हैं। अगर ये हिलेंगी नहीं तो हेल्दी कैसे रहेंगी? इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता? नहीं, तो उनको हम लोग डाइजेस्ट करने के लिए दवा देते हैं। मतलब? अरे हम लोग इंसान खाएंगे पिएंगे चलेंगे फिरेंगे तब तो लेटरिन बाथरूम होगा। हाँ। अब हम एक जगह बैठा रहेंगे तो हम भी तो पागल हो जाएगा इंसान। तो जानवर को तो कम से कम, वो तो बोल नहीं सकता है तो उसको तो कम से कम उसको ध्यान रखना पड़ता है। बुखार हुआ, पतला पैखाना हुआ, या भूख नहीं लग रहा, सबका मेडिसिन है। बट खुला थोड़ी। खुलना नहीं सो सकता, खुलना रिस्क हो जाए। यहाँ ये सब देख के यही समझ आया कि पहले के टाइम पे लोग गांव में रहते थे और हर घर में अपनी एक गाय होती थी। हाँ, उनके घर छोटे जरूर होते थे लेकिन ऑलमोस्ट हर घर में बाहर खुली जगह होती थी, आंगन होता था जहाँ वो रोज गाय को चरने छोड़ देते। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, गांव बदल गए शहर में और दूध घर के आंगन की जगह आने लगा डेयरी इंडस्ट्री से, जहाँ इन गाय को चरने की तो छोड़ो, हिलने की भी जगह नहीं मिलती। आपको इनकी रस्सी की लेंथ पता है जिससे ये पूरा समय बंधी रहती है? सिर्फ 3 फीट। इसको बेहतर समझने के लिए अपना हाथ को एक्सटेंड करिए और फिंगर टिप से शोल्डर की दूरी होगी इस रस्सी की लंबाई, और इसी रस्सी से बांधी जाती हैं सारे गाय सारे भैंस सुबह शाम दिन रात अपनी पूरी जिंदगी। और कई बार तो रस्सी इतनी टाइट होती है कि उनके चेहरे पे ऐसे मार्क्स भी बन जाते हैं। पर इतना छोटा रस्सी से बांधते हैं, इन लोग खुश रहते हैं? ऐसा नहीं लगता इंसान को अगर इतना छोटा रस्सी से बांधेंगे, अगर हमें कोई बांध देगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना? इंसान में हम लोग में इसमें बहुत फर्क है ना। हर्ष क्या कर रहे हैं? बस देखना चाहता हूँ कि इस 3 फीट के रोप से बंधा हुआ कैसा लगता है। बस कुछ ही मिनट हुए हैं और मैं ऑलरेडी काफी बेचैनी सा फील कर रहा हूँ। न जाने पूरे दिन अगर ऐसा रहा तो क्या फील करूंगा। आपको पता है इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है
यहाँ रोज इतना दूध बनता है कि अगर एक बड़े से क्रिकेट स्टेडियम को दूध से भरा जाए तो एक दिन का दूध स्टेडियम को ऊपर तक भर देगा। एक दिन में टोटल दूध कितना निकल जाता है आपका? टोटल दूध तो निकल ही जाता, अब हिसाब लगा के नहीं, करीब 2000 लीटर तो निकाल ही लेते। एक दिन का? हाँ, एक दिन का? एक दिन का। सही बताऊं, इस इंटरव्यू के बाद फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद हमें बहुत डर लगने लगा। आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। ठंडा पी के जाओ, बैठ जाओ आप। नहीं 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 नहीं, भैया नहीं अरे बिल्कुल नहीं 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 नहीं, प्लीज प्लीज। चलो अभिजीत, चलो यार, कहाँ है अभिजीत? हम पीते नहीं ठंडा वंडा। पियेंगे चाय? नहीं नहीं, ठंडा पीते ही नहीं ना भैया। थैंक यू भैया, सॉरी। बोल रहा है तो कम से कम। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज। कोई बात नहीं, आ गया। अभी get out. That was a bit scary। मतलब वो जाने ही नहीं दे रहे थे हमें। हमारा किसी ने वहाँ पे वीडियो भी लिया जैसे तैसे हम चल रहे थे। मैं आपको कह रहा था, उसने वीडियो लिया, वो शायद किसी को भेज रहे हैं और पूछ रहे हैं कि कौन लोग हैं। दिल धड़क रहा है तेज तेज। ऐसा लग रहा है शायद अभी भी कोई हमारा पीछा कर रहा है। ये सब जो हम कर रहे हैं ये अलाउड नहीं है। अगर इन लोग को पता लगे हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, पता नहीं क्या करेंगे। जैसे जैसे हम अपने सफर में आगे बढ़े, रास्ते मुश्किल होते गए। एक जगह तो इतनी तेज बारिश थी कि पूरा इलाका पानी में डूब गया था। वहाँ सब फार्मर्स ने बोला कि हमारा आगे जाना एकदम इम्पॉसिबल है, लेकिन जो सच हम ढूंढने निकले थे उसे देखे बिना हम वापस जा भी नहीं सकते थे। तो जैसे तैसे हमने पानी पार किया और पहुँच गए अंदर। तब समझ आया क्यों सब फार्मर्स हमें वापस भेजना चाहते थे। हम यहाँ एक डेयरी फार्म में आए हैं जहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है। इतनी स्मेल आ रही है, गटर का पानी जैसा स्मेल। और जब हमने यहाँ पे पूछा कि कितने टाइम से भरा हुआ है पानी, एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, महीनों से ये पानी ऐसा ही है। और ये गाय इस गंदे पानी बहुत पतली पतली गलियां है यहाँ पे। बहुत केयरफुली चलना पड़ता है क्योंकि फ्लोर बहुत स्लिपरी होता है। Man is getting to me a little. यहाँ इतनी बदबू है, हमसे 5 मिनट खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा क्योंकि ये सारे गाय और भैंस यहीं पे अपना गोबर और पेशाब करते और यहीं अपनी लाइफ की सारी सांसें भरते। अब क्योंकि यहाँ पे बहुत फ्रीक्वेंटली क्लीनिंग नहीं होती, ये एरिया बेसिकली इन्फेक्शंस और जर्म्स का घर बन जाता है, जिसकी वजह से गाय या बफलो के अडर्स में एक इन्फेक्शन हो जाता है जिसको मास्टाइटिस भी कहते हैं। इंडिया में 45% गायों को आज ये बीमारी होती है। अब आप ही बताएं, उनके अडर्स में इस इन्फेक्शन की वजह से किसान दूध निकालना बंद कर देगा क्या? बिल्कुल नहीं। दूध ही उनकी इनकम सोर्स है, तो रुकना मतलब नुकसान। और इसीलिए फार्मर्स इस मास्टाइटिस के दौरान भी दूध निकालना जारी रखते हैं। तो वो सारा इन्फेक्शंस और जर्म कहाँ ट्रांसफर होता है, आप ही सोचिए। हमें लगता है कि ये डेयरी फार्म्स की रियलिटी हमसे कहीं बहुत दूर है, लेकिन यही का तो दूध है जो हमारे हर चाय के कप, हर कॉफी के मग, हर पनीर के क्यूब में डाला जाता है। तो ये रियलिटी हमसे कहीं दूर कैसे हुई? इतना यूनिक कलर है इस काफ का, पहले कभी इस कलर का काफ नहीं देखा। मन कर रहा है घर लेके चलो इसको। This guy really likes my कुर्ती। एक चीज़ लेकिन अभी भी समझ नहीं आ रही, ये इतनी गाय भैंस है, सब दूध दे रही है, मतलब अभी ये रिसेंटली ही प्रेग्नेंट हुई होंगी। प्रेग्नेंट हुई हैं तो मतलब इनका बच्चा भी होगा, लेकिन इन सब डेयरी फार्म्स में बच्चे या तो है नहीं या बहुत कम। तो गए कहाँ सारे बच्चे? तो इनका बच्चा हुआ है कि हुआ ही नहीं है? नहीं नहीं, बच्चा सबको हुआ था। बच्चा कहाँ है बच्चा? बिहार में। बच्चा छोड़ के आ गए? हाँ, बच्चा छोड़ के आ गया। जैसे वो बच्चा छोड़ दिया, जैसे गाय भैंस का बच्चा छूट गया तो उसको फिर पालता नहीं ना, उसको तो बेच देते हैं सब। यहाँ पे बच्चे नहीं रखते ऐसा? बच्चे साइड में है। साइड में है? हाँ। कहाँ पे दिखाइए ना। बच्चा इधर है रहता वो। अच्छा। इधर जगह नहीं है, इधर हाँ। साइड में रहता। जैसे अगर देखें आपके पास 20 है गाय भैंस मिला के, लेकिन बछड़े कम है। हाँ, बच्चे और मर जाता है वो। मर जाता है मतलब? बछड़े होते हैं लेकिन बछड़े सब मर जाते हैं।
कैसे मर जाते हैं वो मतलब? गाड़ी में आता है ना, चपा चुपा के मर जाता है। उनके पाँव के नीचे मर जाता है। अच्छा। गाड़ी में हरियाणा से लेके आते हैं हाँ, तो कोई भैंस उसके ऊपर पैर रख दिया तो दब के मर जाते हैं। ऐसा भी होता है। सही ये होता है यहाँ पे, यहाँ पर नहीं, रास्ते में हो जाता है। रास्ते में हो जाता। वो वाला सो रहे, वो बच्चा मर गया। कैसे मरा? वो नया बच्चा आया, काल के भैंस आया और गाड़ी में दाब दिया होगा, उसमें मर गया। हाँ, वो गाड़ी में तो बांधा रहता था ना, जगह नहीं रहता, जगह नहीं रहता। दुख नहीं होता है बछड़ा से? दुख किसको नहीं होता है? आपका बच्चा छोड़ दीजिएगा तो दुख नहीं होगा। मैं तो वही सोच रहा हूँ। दुख तो तो सब यहाँ खुशी खुशी कैसे जी रहे हैं फिर? है, भूल गया बच्चा, गम में अपना भूल गया। जो माँ है जिसकी बच्चा है उसको बुरा लगता उसको क्या बुरा लगे, वो तो बना हुआ जानवर है, उसको फर्क नहीं पड़ना कुछ नहीं। कहा जाता है दुनिया के सबसे बड़े दुखों में से एक होता है अपने बच्चे से दूर हो जाना। अगर आप खुद एक माँ हो तो शायद आपसे बेहतर तो कोई ये दुख समझ ही नहीं सकता। ऐसा दुख होता है जो शब्दों में भी बयान नहीं किया जा सकता। अब माँ तो माँ होती है ना, चाहे गाय हो या इंसान। तो क्या हमारा उसे इतना बड़ा दुख देना सही है? सुभी, आपको नहीं लगता अच्छे फार्म्स भी होते होंगे जहाँ एक्चुअली गाय का ध्यान रखा जाता है, प्यार से रखा जाता है? मैं रिसर्च करी थी थोड़ा, कुछ फार्म्स मिले थे ऐसे जो क्लेम करते हैं कि वो केमिकल्स नहीं यूज करते, गाय को एक्चुअली खुला छोड़ते हैं। कहते भी हैं वो एथिकल है, बट जाके देखना पड़ेगा अभी सब कितना सच है, आपको कितना नहीं लगता हमें जाना चाहिए, देखना चाहिए? जाना चाहिए। तो चलिए प्लान बनाते हैं। श्योर। मैं आपका 2 मिनट इंटरव्यू ले सकती हूँ? आई गेस नॉट। कोई रोज इंजेक्शन डालते हो? उसको तो आदत बन जाता है। पहली बार जब डालते होंगे तो दिक्कत होता हो? दिक्कत भी कुछ नहीं, थोड़ा छटपटाता है। जो दूध देता है उसको बिना इंजेक्शन के दूध नहीं मिलेगा, और ये हम लोग लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। लेगा तो पूरा सारा दिन पानी में डूबा हुआ रहिएगा, मतलब? पूरा गर्मी लगेगा, अच्छा, पूरा पसीना निकलेगा? खाली पेशाब करेगा। ऐसा है? मतलब ये इतना खतरनाक पावर, चीज है, आप ही रखो भैया, मेरे को नहीं चाहिए। इतना बड़ा जानवर को थोड़ा सा लग जाने के बाद वो पूरा शरीर उसका गर्म होकर दूध निकाल सकता है, तो आदमी जब थोड़ा लग जाएगा तो आदमी तो पगला हो जाएगा गर्मी से। और इंजेक्शन में क्या देते हैं? अब इंजेक्शन का तो मालूम नहीं है, जो क्या उसका नाम है, जो कंपनी बनाया है वो लगता है। तो आप बस ऐसे दे देते हैं? और आपको कोई आइडिया नहीं इसमें क्या है? बट इसमें एक्सपायरी डेट कितना है वो कुछ इतना पता है, ये डालते हैं दूध निकलता है। जिस भी डेयरी फार्मर से हम पूछते हैं कि उस इंजेक्शन में है क्या, वो हमें एक ही चीज बताते हैं कि उनको पता नहीं, और बाहर से कोई ले आता है और वो बस डाल देते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है ना, लेकिन कि वो हमें बताना नहीं चाहते। बिल्कुल, जानने का एक ही तरीका है, हमें किसी भी तरह से वो लेना पड़ेगा उनसे और टेस्ट करवाना पड़ेगा। ठीक है भैया, दे दीजिए, पॉकेट में डाल देंगे ना। तो ये अभी मेरे पास आ गया है, थैंक यू भैया। सैंपल मिल गया है, पॉकेट में है। अभी हम इसको टेस्ट करवाएंगे लैब में ले जाके, और वीडियो के एंड तक आपको रिजल्ट भी दिखाएंगे। पता करते हैं आखिर है क्या उसमें जो कोई हमें बताना नहीं चाहता। सच बताएं तो इन वीडियोस को बनाने में ना जान निकल जाती है, रातों की मेहनत और बहुत रिस्क भी लगता है। लेकिन हम ये वीडियोस बनाते रहना चाहते हैं ताकि आप तक वो सच पहुंच सके जो मीडिया शायद दिखाने से डरती है। अगर आप चाहते हैं कि ये मूवमेंट आगे बढ़ते रहे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुझे तो यहाँ आके पता लगा कि इंजेक्शन सिर्फ एक तरीका है माँ से दूध निकलवाने का, लेकिन 2 और तरीके हैं जो डेयरी इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, और तीसरा इतना शॉकिंग कि मुझसे तो देखा भी नहीं गया। यहाँ पे दूध निकाला जा रहा है। ये गाय लात मारती है, इसलिए इसके लेग्स को बांध के दूध निकाला जा रहा है। अब दूध निकालने का दूसरा तरीका जो हमने देखा वो कुछ ऐसा था। उस गाय की टांगों को बांधना, फिर बछड़े को खुला छोड़ना ताकि वो अपनी माँ के पास आए और माँ अपने बच्चे को देख के दूध प्रोड्यूस करे। जैसे ही बछड़ा दूध पीने लगे उसको वापस दूर बांध देना ताकि सारा दूध फार्मर खुद निकाल सके, ताकि वो बछड़े के पेट की जगह हमारी प्लेट में आ सके। जैसा कि भी हम देख सकते हैं
बछड़ा चाहती है दूध पीने का, मगर वो इतना नज़दीक होते हुए भी इतना दूर है कि वो पहुंच नहीं सकती, और वो दूध एक्चुअली जो ग्वाला है वो निकाल रहा है और उसको बेचेगा। बच्चा ओहो आराम से भैया। आप में से बहुत लोग बोलते हैं अरे कृष्ण जी भी तो दूध पीते थे, लेकिन एक बार सोचिए, क्या कृष्ण जी के टाइम पे गायों को 3-3 फीट के रस्सी से बांधा जाता था? क्या उन्हें इंजेक्शंस लगाए जाते थे? क्या उनके बछड़े को उनके माँ से दूर कर दिया जाता था? अब दूध निकालने का तीसरा तरीका हमने जो यहाँ देखा, उसको इस वीडियो में इंक्लूड करने से पहले बहुत सोचा, करे ना करे, क्योंकि उसे देखकर शायद आप बर्दाश्त ही ना कर पाए। लेकिन पूरा सच आपके सामने लाना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी है, इसीलिए हमें उसे स्किप करना भी सही नहीं समझा। ये काफ की एक बछड़े की डेड बॉडी है जिसकी रिसेंटली यहाँ पे डेथ हुई है। जिस तरह वो मर गया ना, कितनी उम्र का? 10 दिन का है करीब। 10 ही दिन का था। हाँ 10 दिन का। फिर वो बीमार हो गया, वो बीमार होने के बाद वो मर गया। अच्छा, मरने के बाद उसको पैकेट बनवाएंगे। पैकेट बनवाना मतलब? जिस तरह ये बना हुआ है ना, ये हाँ, ऐसे बनवाएंगे उसको, फिर उसको आगे रख के दूध निकालते। पैकेट बनवा के दूध निकालने में आसान होता है। आसान ऐसा क्या फायदा होता है उससे? फायदा होता है कि उसको मालूम पड़ता है कि ये हमारा बच्चा है। पर एक तरह से तो धोखा हो गया उससे। धोखा हो गया, लेकिन उसको मालूम पड़ता है कि हमारा अभी बच्चा है, और फिर दूध देते हैं। फिर उसके देखने के बाद वो दूध दे देता। और वो नहीं रहेगा तो? नहीं रहेगा तो लात मारेगी, इसलिए उसको बनवाना पड़ता है। उसको आगे डाल के आराम से बैठ के दूध निकालना। उसको मालूम है कि ये हमारा बच्चा है, उसको खुशबू से वो पहचानती है कि हमारा है। लेकिन वो बच्चा तो मर गया है, उसको मर तो गया। मालूम है ना। मर गया, लेकिन उसको खुशबू आएगा उसमें, ये हमारा ही है। अच्छा, ऐसा होता है उसके। कैसे बनाइए? बनाने वाले रहते हैं आदमी गांव में। किस चीज से बनता है सर? इसका स्किन निकाल के, जो बच्चा मर गया, अच्छा, उसे बनाते हैं। जो भैंस का बच्चा मर गया, जो दूध नहीं दे रही है, उसको ऐसा बना के उसके सामने रख देते हैं। वो समझती है कि ये मेरा बच्चा है, जिंदा है, वो दूध दे देती। अभी अभी हम उस डेयरी फार्म से निकले हैं। बहुत मुश्किल था, हमें पता था कि हमें शूट करना है, तो हमने किसी तरह से अपने आप को ऑलमोस्ट आई वाज टेलिंग माई सेल्फ कि नहीं ठीक है, डोंट गेट अफेक्टेड, बस अपना डू योर ड्यूटी, स्पीक, बट टू नो दैट वो काफ को भी बंद करके पैकेट बना के वहाँ टांगने वाले हैं। जितना भी लॉजिकल माइंड को हम लोग हैंडल करने का कोशिश कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो इमोशनल साइड कि हम इंसान कैसे बन गए, हम अपने खुद के सेल्फिशनेस के लिए, हम अपने खुद के प्रॉफिट के लिए किस हद तक गिर सकते हैं, सोचने की बात है। एक एवरेज गाय की उम्र लगभग 20 से 25 साल होती है, लेकिन इंडिया के एक डेयरी फार्म में गाय सिर्फ 8-9 साल ही जिंदा रहती है। आखिर ऐसा क्यों? कितना दिन तक साइकिल चल? ये आपका 5 बच्चा 6 बच्चा हो जाने से बूढ़ा हो जाएगा, उसका बाद और वो नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। नहीं। फिर क्या करते हैं उसके बाद? फिर उसके बाद हम लोग दान में दे देता है किसी को। बट जब तक दूध देती है तब तक नहीं रखते, रखते ना, उसके बाद बेच देते हैं। जब दूध देना बंद कर देती है, आपके पास क्या उपाय बचता है? उपाय यहाँ क्या बचेगा शहर में, और उपाय क्या नाम है, बेचने के अलावा क्या बचेगा? बेच देते हैं, वो वहीं पर बेच देता है। फिर वो बेच देगा। बेच दिए थे हम लोग। सब कह रहे हैं बेच देते हैं, दान दे देते हैं, लेकिन क्यों दान दे देते हैं, क्यों बेच देते हैं, ये हमें साफ साफ कोई क्यों नहीं बता रहा। बिक जाता है। कहाँ बेचते हैं आप? यहाँ पर बिक जाता है, खटाल में पार्टी लोग लेता है, दूसरा कोई आदमी लेता है। और फिर वो क्या करते हैं वो लोग? अब क्या करता, कटाई उटाई करता होगा। दूध जब तक देगा वो जिंदा है, फील हो जाने का, दूध खत्म हो जाने का बाद खत्म। कील का मतलब? दुकान में देखते ना जो टंगा रहता है वही। आपको बुरा नहीं लगता? क्या करेंगे, हमारा तो व्यवसाय है, कोई तो माने मजबूरी में तो कोई काम करता है सब। How do you feel? Just I can't imagine that someone will hang him over down, butcher her. आपको दर्द नहीं होता जिसको आप दूध वूध निकालते हैं फिर उनको कटने भेज देते हो? तो क्या करेंगे, बैठा के उन्हें यहाँ बम्बई में राशन खिलाएंगे। और नहीं कुछ दे रहा है तो उन्हें रख के क्या करोगे? पैसा के लिए कमाए कर रहे हैं लोग को, तो कितना लोग को बैठा के खिलाएंगे? ये सब राशन महंगा आ रहा है। अगर आप एक डेयरी फार्म के ओनर होते और आपकी गाय दूध देना बंद कर देती तो आप क्या करते? क्या आप अगला 10-12 साल उस गाय को खाना खिलाते, देखभाल करते और उस पर खर्चा करते? नहीं। इंडिया में ज्यादातर डेयरी फार्म्स में जिस दिन
गाय दूध देना बंद कर देती है उसे एक फाइनेंशियल बर्डन माना जाता है और उसे बेच दिया जाता है। ये नहीं जाएगी तो हमारा बेल्ट का चमड़ा नहीं बनेगा, बेल्ट का बैग नहीं बनेगा, सब सिस्टम है। पर्स नहीं बने, सब चीज का सिस्टम। पहले उसका मांस खाया जाएगा, फिर उसका चमड़ी इस्तेमाल होगा, बट कहीं ना कहीं डाई बनता है जो छिड़ते हैं, इसका सिंग का जो क्या है सब डाई नहीं बनता है। हाँ, कंघी बनता है सिंग से। अच्छा। अभी तक हमने जितने भी डेयरी फार्म से विजिट किए हैं, ज़्यादातर समय हमें इनके तरह बहुत वार्म एंड जेन्युइन डेयरी फार्मर्स मिले हैं जो हमें अप्रिशिएट करते हैं, हमें वेलकम करते हैं और हमारे हर सवाल का जवाब खुशी खुशी ऑनेस्टली देते हैं, ट्रांसपेरेंटली, बिना कुछ छुपाए। और इस पूरे चीज़ में इनकी कोई गलती नहीं है, ये भी इस सिस्टम में ही फंसे हुए हैं। ये पूरा डेयरी इंडस्ट्री का सिस्टम ही फ्लॉड है। So this is the keel. So after the cow is done, stops milking, comes here, is hung to this thing and is hung here. इंडिया इस दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है, ये तो हम सबको पता है। लेकिन क्या आपको पता है इंडिया इस वर्ल्ड के सबसे बड़े बीफ एक्सपोर्टर्स में से भी एक है। पहले हमें लगा कि शायद ये कोई कोइंसिडेंस है, लेकिन यहाँ आके पता लगा कि कोई कोइंसिडेंस नहीं, क्योंकि डेयरी और बीफ इंडस्ट्री दोनों साथ चलती है। जो भी गाय या भैंस दूध देना बंद कर देती है वो मीट इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल बन जाती है। डेयरी और बीफ दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अभी तक हम इंडिया के कोने कोने में डेयरी फार्म्स को विजिट कर चुके थे, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था और वो ये कि क्या इंडिया में ऐसे भी फार्म्स एग्जिस्ट करते हैं जो इन सब से बेहतर हों। सच जानने के लिए हम गए कुछ कॉन्शियस डेयरी फार्म्स जो प्राउडली क्लेम करते हैं कि वो केमिकल फ्री, शुद्ध और बिल्कुल प्योर दूध प्रोड्यूस करते हैं। फाइनली हम आए हैं बैंगलोर के आउटस्कर्ट्स में ऐसे एक कॉन्शियस फार्म में, देखने के लिए कि क्या ये जो बोलते हैं वो सच में करते हैं या वो भी सिर्फ एक झूठ है। अंदर गए तो कुछ बहुत अलग चीज़ें देखने को मिली, जैसे कुछ जगह गायों को एक्चुअली खुला छोड़ा जाता था बिना रस्सी से बांधे। इनको बांध के नहीं रखा जाता, एक गाय यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ बैठी है। यहाँ उनकी लिविंग कंडीशंस भी पहले से काफ़ी साफ सुथरी मिली। हमें यहाँ पे आने के लिए भी मास्क और कैप पहननी पड़ी और ये सारी मिल्क मशीनरी है जहाँ से मिल्क प्रोसेस होता है। कई फार्म्स तो अपने दूध को रिगरसली टेस्ट करते थे। यहाँ पे इन सब चीज़ों की टेस्टिंग करी जाती है कि इस मिल्क में यूरिया है कि नहीं, एंटीबायोटिक्स है कि नहीं। ये सेटअप है जहाँ पे टेस्टिंग करी जाती है। यहाँ हमें वो ये मशीन दिखा रहे हैं जिसकी वजह से उनको अपने दूध में प्रिजर्वेटिव्स नहीं डालने पड़ते। हम ये सब देख के बहुत खुश थे, लेकिन जैसे जैसे हम इन कॉन्शियस फार्म्स की रियलिटी को और गहराई से देखने लगे तो कुछ ऐसी भी चीज़ें दिखी जो हमें थोड़ा अनकंफर्टेबल कर रही थी। What's happening over here? All the cows are waiting over there getting cold right now with the water and the air pressure. Then they come here to get milk. At a time there are 12 cows getting milked automatically with the machines. हमने पाया कि कई जगह तो दिन में 3-3 बार भी गायों को मिल्क किया जा रहा था, तब तक जब तक अंदर एक भी बूंद दूध की ना बचे। मैंने यहाँ ये भी देखा कि यहाँ बच्चे थे तो सही, लेकिन उन्हें अपनी माँ के साथ कभी नहीं रखा जाता था। सो यहाँ कंडीशंस पहले से बहुत बेहतर मिली, लेकिन एंड ऑफ द डे ये भी लगा कि यहाँ भी वो गाय उनके लिए दूध निकालने वाली मशीन से ज़्यादा शायद और ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये रहा वो केमिकल जो हमें डेयरी फार्म से मिला था और हमें जानना था कि आखिर इसमें है क्या जो किसी को पता ही नहीं। यही जानने के लिए हमने अलग अलग लैब्स को कांटेक्ट किया, उनसे पूछा। हेलो, आई वांट टू आस्क, I have a chemical that I got from a dairy farm. Would you be able to test it for me and tell me what it is? No, ma'am. I'm not sure. One more lab. No, we will not do the test of chemicals. Okay, fine.
लेकिन जिस भी लैब को हम कॉल करते सब इनकार कर देते। आखिर में हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, हम ऑनलाइन रिसर्च करने लगे। और जैसे ही हमने टाइप किया कि वो क्या चीज़ है जो डेयरी फार्मर्स काउस या बफेलोज में डालते हैं जब वो एनिमल दूध देना बंद कर देते हैं, तो सारे जगह हमने जहाँ जहाँ रिसर्च किया एक ही नाम आगे आया और वो था ऑक्सीटोसिन। ये एक बैंड केमिकल है जो इंडिया में अलाउड ही नहीं है, इलीगल है, लेकिन फिर भी इतने डेयरी फार्म्स इसको खुल्लम खुल्ला आज यूज कर रहे हैं। जब हमने इसमें और गहराई में रिसर्च करी तो पता लगा कि ये केमिकल फाइनली उस दूध के थ्रू हमारी बॉडी में भी ट्रांसफर होके हमारी हेल्थ को एकदम खराब करने लगता है। हर बार जब हम दूध, चीज, पनीर, मक्खन, घी खाते हैं हम इस दर्द के चक्रव्यूह को और तेज घुमाते हैं। जब तक हम इन प्रोडक्ट्स की डिमांड करते रहेंगे तब तक ये सिस्टम चलता रहेगा, लेकिन इस रियलिटी को बदलने का ताकत भी हमारे हाथ में है। कैसे? इन प्रोडक्ट्स की डिमांड ही कम करके और एक प्लांट बेस्ड डाइट अपना के।